जय हिंद दोस्तों। आज हम बीएसएफ ट्रेडमैन का जो मॉक टेस्ट हुआ है 19 अप्रैल 2026 को, उसका हम फुल एनालिसिस करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि इसमें मेरा क्या स्कोर बना है और किसमें कितने मेरे मार्क्स आए हैं। आज के मॉक का अगर जो लेवल देखा जाए तो जैसा आपका एग्ज़ाम में रहने वाला है सेम टू सेम वैसा ही आज आपका स्कोर रहेगा। आज आपके अगर जो 75 प्लस अगर जो बन रहे हैं 75, तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर है। आज जो मैथ जो पूछी गई थी वो थोड़ी सी आसान थी। अगर जो देखा जाए कि एग्ज़ाम में कैसा रहेगा, तो एग्ज़ाम में इससे मैथ थोड़ा अच्छे लेवल का पूछा जाएगा। और बाकी रीजनिंग हिंदी सेम थी और जीएस का लेवल भी आज अच्छा था। जीएस भी ऐसी ही आएगी, जिसको जीएस थोड़ी बहुत आती थी वो आराम से 17 प्लस करेगा। मेरे इसमें 14 बने हैं आज, क्योंकि मुझे जीएस इतना अच्छा आता नहीं है। और हाँ, आप लोग अगर जो मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर लेना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। रहेंगे अपने सबसे पहले जनरल नॉलेज में। तो जनरल नॉलेज में आज मेरे 14 क्वेश्चन राइट हुए हैं। अगर जो आपकी जीएस अच्छी पढ़ी हुई हो तो इसमें आपके 17 से 18 तक हो सकते थे। मुझे जीएस इतनी आती नहीं, इसीलिए मेरे 14 ही सही हुए हैं और 11 रॉन्ग हो गए थे। अब आगे देखते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो हमारा रॉन्ग हुआ था। स्टीरियोप्सिस से जुड़ी एक विशेषता है। तो इसमें था कि ये था जुड़ा आँख से और मैंने इसमें जीभ लगा दिया था, तो ये मेरा रॉन्ग हो गया था। ऐसे ही आगे का मेरा इसमें था लोकनृत्य लंबाडी किस राज्य से संबंधित है। तो ये था आंध्र प्रदेश और मैंने बिहार लगा दिया था। ऐसे ही अगला देखते हैं। तो अगला था प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे। तो कपिलवस्तु का शासक था शाक्य वंश और इसमें मैंने लिच्छवी लगा दिया था, तो इसीलिए मेरा रॉन्ग हो गया था। और अगला देखते हैं। तो अगला था ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय कौन थी। तो इसमें थी पीवी सिंधु और मैंने साइना नेहवाल लगा दिया था। और ये अगला 10 नंबर, किस देश के संसद ने 15 वर्ष के उम्र के कम बच्चों को सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। तो इसमें है फ्रांस। और अगला देखते हैं। तो इसमें है केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति, राष्ट्रपति जनसंख्या नीति NNP भारत में किस वर्ष से बनाई गई थी। तो इसमें था 2000। अगला देखते हैं। अगला था राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है। तो 51A था, इसीलिए ये मेरा रॉन्ग हो गया। मैंने 51A D लगा दिया था। इसमें था ब्रिटिश संसद ने 1858 ब्रिटिश संसद ने अधिनियम पारित किया जिससे कंपनी के शासन में समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया। तो इसे कहा गया था भारत शासन अधिनियम। ये भी आसान क्वेश्चन था, जिसे थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ा होगा वो कर दिया होगा इसको भी। और अगला था हमारा कैग महालेखा परीक्षक कैग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मगर मैंने पढ़ा नहीं है तो मेरे रॉन्ग हो जाते हैं। और अगला था हजारद्वारी महल कहाँ स्थित है। तो था मुर्शिदाबाद में। अगला था हमारा 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया था। तो इसमें दिया गया था 13 लोगों को। और फिर हम देखते हैं मैथ में। तो मैथ में हमारे बने थे 25। मेरा एक भी इसमें रॉन्ग नहीं हुआ था। रॉन्ग का भी लेवल ठीक ही था, मगर थोड़ा आसान था। इससे थोड़ा लेवल अच्छा आएगा एग्जाम में। रीजनिंग का सेम टू सेम था। इसमें मेरे 21 क्वेश्चन बने थे, 4 गलत हो गए थे। इसमें देखते हैं कौन सा हमारा गलत हुआ है। तो एक ये था, ये रॉन्ग हो गया था। और दूसरा था हमारा ये इसका लॉजिक तो मुझे समझ ही नहीं आया था, इसीलिए मैंने तुक्का मारा था जो कि गलत हो गया था। और ऐसे अगला था हमारा क्वेश्चन ये शायद अच्छे से मैंने देखा नहीं और मैंने डी लगा दिया। इसमें सी था। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। और ये भी हमारा इसमें पहले आएगा ब्रह्मांड
ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाद में आएगा आकाशगंगा। आकाशगंगा के अंदर होता है, आकाशगंगा में तारे होते हैं, तो एक आएगा। फिर उसके बाद में ग्रह होते हैं, फिर उसके बाद में ग्रह के उपग्रह होते हैं। तो इसका राइट आंसर ये वाला होता, मगर मेरा रॉन्ग हो गया। अब हिंदी में मेरे 24 राइट हुए थे, एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था, और वो था ये गद्यांश वाला। गद्यांश में पूछा गया था कि भवायों शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था। भवायों, भवायों जो इसमें था वो किसके लिए प्रयोग किया गया था, तो भवाई के कलाकारों के लिए, भवाई देखने वालों के लिए मैंने लगा दिया था, इसीलिए ये रॉन्ग हो गया। तो ऐसे मेरे ओवरऑल अगर जो देखा जाए तो मेरे बने थे 84 क्वेश्चन और 16 रॉन्ग हो गए थे। अभी तक 133 लोगों ने दिया था, इसमें मेरी रैंक 15 आई थी, और मेरा 84 स्कोर ठीक ही है। मतलब जीएस थोड़ी अच्छी होती तो और भी थोड़े अच्छे आ जाते, 4-5 क्वेश्चन और हो जाते तो मेरे 88 लगभग हो जाते। आप अपना स्टेट और कैटेगरी और ट्रेड के साथ में आप कमेंट करना, मैं सभी का रिप्लाई करूँगा कि आपका कैसा का स्कोर है, और मेरा भी बताना कि कैसा क्या है। और जीएस मुझे आती नहीं है ना, इसीलिए मेरे ज़्यादा रॉन्ग हो जाते हैं। आपको कोई जीएस का अच्छा टीचर पता हो तो प्लीज़ उसका नाम कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा उससे पढूँ। और आप लोग कोई बुक भी मुझे सजेस्ट कीजिए जिससे मैं पढूँ आगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।